आप मिर्ज़ा साहब की जेल अकेडमी गए, वहाँ इस्लाम के झंडे गाड़े आपने, और वहाँ से इस्लाम के झंडे गाड़ने के बाद आप एक बुजुर्ग से मिले, आपके पीर थे गालिबन, क्या नाम था उनका? पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह से। हसीनुद्दीन शाह। मैंने आपका वीडियो क्लिप देखा। वो ये कौन सा ताजीमी है वो तरीकाकार कि जिसके तहत आप कदमों में सजदा रेज हो गए थे? वही मैंने पहले अर्ज किया भट्टी साहब के कुछ चीजें मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम किसी एंगल से देख रहे होते हैं, दूसरा किसी एंगल से देख रहा होता है। हमने पीर साहब के कदमों को बोसा दिया फरते मोहब्बत और जज्बात से। वो मेरे मुर्शिद हैं, मेरे बाप की जगह हैं, मेरे उस्ताद हैं। सजदा अल्लाह के सिवा किसी को भी करना जायज नहीं है। अगर कोई इबादत की नीयत से करेगा वो मुशरिक और काफिर होगा, और अगर वो ताजीम के लिए सजदा करेगा तो ये हराम है, वो हराम का मुर्तकिब होगा। बाकी रह गया मामला कि क्या किसी बुजुर्ग के पांव पे गिर कर पांव चूमना जायज है? ऑफ कोर्स, रसूलुल्लाह के साहबा ने किया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है, निसाई के अंदर मौजूद है, सुनाइएगा। दीगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं है, ऐसी 20 रिवायतें। एक में सिखाता हूं। एक वफद आया पूरा, तो नबी पाक सामने खड़े थे, तो वो वफद अपनी सवारियों से वो लोग कूद पड़े, यानी हुजूर को देखा तो जज्बे मोहब्बत में उन्होंने सवारियां बांधने का भी वेट नहीं किया, बल्कि अपनी सवारियों से कूद पड़े और आकर रसूलुल्लाह के कदमों पे गिरे और उनको पांव को भी बोसा दिया, हाथों को भी बोसा दिया। इसके अलावा हजरत मौला अली से ये तर्ज अमल साबित है, और इसके अलावा दीगर तकरीबन ये मेरा उसी के जवाब में जब ये मुझ पर मिर्जा साहब की तरफ से इल्जाम आया था कि इसने सजदा किया है, तो इसके जवाब में मैंने पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया था, और उसमें मैंने हवालों से साबित किया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने ये काम किया है। लिहाजा किसी बुजुर्ग झुक के पांव चूमे नहीं, तो पांव क्या मैं आपके पांव चूमूंगा तो क्या पहले मैं आपकी टांगें उठा के मुंह के साथ लगाऊंगा, या मैं नीचे ही मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, आप इसमें जज्बाती होने की क्या बात? नहीं बट जज्बाती नहीं हूँ मैं सवाल ऐसे होते हैं कि जो सवाल बड़े अजीब लगते हैं। नहीं, आप समझे कि मैं ले मैन हूं, मुझे नहीं पता। मैंने मासूमियत में पूछ लिया। अच्छा, मासूमियत, ठीक है। बाज औकात जो मासूमियत होती है ना, तो उस पे बड़े जो होते हैं वो अगले को कहते हैं तुझे नहीं पता। देखें, एक अक्ल की अंदर भी आने वाली चीज है कि जब हम कहते हैं कि भाई हदीस में ये सारे लोग कहते हैं कि वालिदैन के पांव को चूमना जायज है जी, आपका दिल किया, आप घर जा रहे हैं कि मैं वालदा मेरी बैठी हुई है कुर्सी पे, तो मैं वालदा के पांव चूमूं, कैसे चूमेंगे? तो मैं कह रहा हूं, तो हाँ, इसी तरह रसूलुल्लाह के साहबा ने भी इसी तरह चूमा। लिहाजा ऐसा अमल के जो रसूलुल्लाह के साहबा से साबित है, हुजूर से साबित है, उसको आप शिर्क कैसे कह सकते हैं? क्या रसूलुल्लाह अपने सामने शिर्क करवा रहे थे? फिर आप ये कहना कि जी वो झुकना मना है। हाँ, झुकना, अगर आप बाज औकात आप तस्मे मानने के लिए भी तो झुकते हैं, बाज औकात आप किसी चीज के लिए, बच्चे का कोई चीज उठा रहे होते हैं, बच्चे के सामने फोटो आए तो आप झुके हुए हैं। मैं यहां से अभी ये मैं ऐसे नीचे कोई चीज गिरी हुई उठाऊं तो मैं तो झुका हुआ, आपके सामने फोटो है तो मैं झुका हुआ हूं। लिहाजा ऐसा झुकना कि जो अगले की महज ताजीम के लिए हो, वो उस झुकने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। ऐसा झुकना जो किसी और मकसद की वजह से हो, यानी वो जो झुकना है वो किसी और वजह से लाजिम आ रहा हो, तो उस वजह को देखेंगे कि अगर वो वजह जायज है तो जायज है। अब हम जब नीचे झुक कर वो पांव चूमते हैं तो वो ताजीम के लिए उसके आगे झुकते नहीं है बतौर सजदा के, बल्कि हम पांव चूमने के लिए झुकते हैं, क्योंकि इसके बगैर पांव का चूमना मुमकिन ही नहीं है कि तकल्लुफ के बगैर। वैसे तो ये है कि आप वालदा से कि अम्मा जान मैं आज आपके पांव चूमना चाहता हूं, लेकिन प्लीज आप अपने पांव उठाकर टेबल पे रखिए, जरा मैं चूमूंगा, क्योंकि मैं फतवा सुन के आऊं मिर्जा साहब का कि झुकना मना है, झुकने से शिर्क लाज़िम आता है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये क्या लायानी सी बातें। तो जब माँ के पांव, वालिद के पांव, नबी इस्लाम के साहबा ने एक दूसरे के हाथ पांव चूमे, इमाम बुखारी के पांव चूमे उनके शागिर्दों ने, ये पूरी जिसे कहते हैं हमारे पास 100-150 हवाला मौजूद है। तो जब ये चीज है तो निपरेशी पे एतराज क्यों? अच्छा, नहीं ठीक है, आपने जवाब दिया। अच्छा, आपको माशाल्लाह मुनाजरों का बहुत शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माशाल्लाह दीन का झंडा भी उठाया हुआ है, मगर ये दीन का झंडा जो एक मिर्ज़ा साहब भी करते हैं, मिर्ज़ा साहब के सवालों पे आता हूँ, लेकिन मैं जब उनके क्लिप सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और मुझे ये ज़हन में आ रहा था कि यानी आप दीन का झंडा आप इन मिज़ारों की तरफ क्यों नहीं लेके गए? यानी आप इधर से जेलम कितना है जी? 150 किलोमीटर होगा, 120 किलोमीटर, और इधर से चंद मिज़ार इतने जो बड़े करीब करीब भी हैं, चंद किलोमीटर पे।
तो वहाँ क्यों नहीं किसी दिन मुझे नजर आए खड़े हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और मुझे भी दावत दे रहे हो कि आओ भाई हम वहाँ जाएं, और ये जो कुछ हो रहा है बुजुर्गों के नाम पर कि मैं रोकने आया हूँ, ये मेरा दीन नहीं है। जी देखिए, मिर्जा साहब को भी जाकर हमने डंडे नहीं मारने थे और ना हमने उनको मारे। हम जुबान के साथ, दलाइल के साथ उनके साथ तबादला ख्याल करने गए, जो कि हमारी इल्मी, हमारी अखलाकी और हमारी हर तरह से जिम्मेदारी बनती है। नहीं, उस पे आता हूँ, मज़ारों पे। मैं मज़ारों की तरफ ही आ रहा हूँ। हम मज़ारात के ऊपर होने वाली खुराफात को रद्द कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और शायद पाकिस्तान में हनीफ कुरैशी वो शख्स है कि जितने औलियाए किराम के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, जो मिर्जा कहता है कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ, हमने उससे कहीं ज्यादा कुव्वत के साथ इन खुराफात और बिदआत के हवाले से आवाज उठाई। आप मज़ारों को छोड़ें, हमारा जो तंजीम दावत इस्लामी के साथ जो बुनियादी से आगाज हुआ, वो तो पिछले साल 26 रमजान के ऊपर जो उनकी कुछ लोगों की तरफ से कुछ खुराफात का मुजाहरा किया गया, उस पर हमने तनकीद की, तो उसके बाद फिर ये दूसरी तरफ से काम शुरू हो गया। तो इसलिए हम बबांगे दौल कहते हैं, आले सुन्नत व जमात का हरगिज़ ये मसलक नहीं है हम किसी भी मज़ार के आगे झुकने को, उसको सजदा करने को, उसके तवाफ करने को। अच्छा, मज़ार पे क्या ठीक नहीं समझते? हाँ, सजदा करना और उस मज़ार का तवाफ करना, वहां जाकर चंग भांग बरस भांग भंगड़ा डंगड़ मंगड़, ये सब चीजें खिलाफ शरीयत हैं। इनका इस्लाम में कोई इनकी नहीं है। औरत मर्द का इख्तिलात हो, ये नाजायज है। वहां मनशियात का इस्तेमाल हो, ये नाजायज है। नमाजों का तर्क किया जाए, ये नाजायज है। रोजे खाए जाएं, ये नाजायज है। हर वो काम जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है, हम उसको रोकेंगे। जुर्म है, चाहे बाजार में हो या मज़ार पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस 2245, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने। ठीक, आप मुझसे ज्यादा आलम। मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। जी देखें, बुनियादी तौर पर कब्रों पर इमारत, जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया, हजरत अली को हुक्म दिया, तो आपने ये क्यों नहीं मुझसे पूछा कि ये जो बड़ी बड़ी कब्रें इनको ढाना भी तो आपने बयान करना था। हर चीज का समझ है, हर चीज का मफहूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाने से मना किया है, और मज़ारात वैसे मेला ठेला भी आपने नहीं बोला था। नहीं, बांग मंगड़ा ये उसी का, ये बांग मंगड़ा उसी में। अच्छा ठीक। मेला ठेला जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, और हमारा यहाँ मेले ठेले से मुराद ये है कि ऐसा तर्ज अमल मज़ारात पे कि लड़के लड़कियां इख्तिलात हो रहा है, मर्द औरत का इख्तिलात हो रहा है। सर मैं वो सुन चुका हूँ। मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। जी सही है, इन तीनों से आप इसमें बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे व्लॉग्स में काफी मैंने सुने मज़ारात पे, उसमें ये नहीं थे कि कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था कहीं। हाँ, देखिए हदीस की समझ की बात है। कब्रों पर इमारत बनाने से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो यहूद और ईसाइयों का तरीक़ेकार है कि वो जिस तरह अपनी कब्र के ऊपर स्ट्रेट अवे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे आप ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इससे ये मुराद है। या ऐसी बिल्डिंग कि जो इस हवाले से की जाए कि जिसका कोई फायदा और मकसद न हो। हम जो मज़ारात की बिल्डिंग जो दाएं बाएं कम्प्लेक्स बने होते हैं, इनका मकसद है, और वो मकसद ये है कि वहां हजारों लाखों ज़ायरीन आते हैं, वो आराम से बैठकर कुरान पढ़ सकें, आराम से बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, आराम से बैठकर वो वहाँ कुरान मजीद की तिलावत करके ये दीगर उमूर सर अंजाम दे सकें, और वो आराम के साथ वहाँ अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इसाले सवाब कर सकें, और उसके वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर अपनी मैं फिर आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहे, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने। ठीक है, हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के हवाले से हर तावील ना दें, कहें ठीक है। ओहो भाई, बात यह है कि ये बात दुरुस्त है, अफजल है कि कब्र को पक्का ना करें। लिहाजा यही वजह है कि इमारत ना बनाएं। ऊपर, अच्छा इस ऊपर की क्या मतलब है
कि आप इसके ऊपर हम ये इसकी तामील करते हैं या हम ये समझते हैं। एक मिज़ार है, एक कब्र है, कोई भी जी जी। मेरे वालिद की हो जाती है, मेरी वालिदा की हो जाती है, मैं उस पे एक कमरा बना देता हूँ। क्यों बनाते हैं? मैं उस पे मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो अब पता चल गया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम ये कह रहे हैं कि उस कब्र को इस तरह से पक्का करना, स्पेशली इतना पक्का करना कि उसके ऊपर 6 वो कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत के तहत कब्र को पक्का किया जा सकता है। सुनिए सुनिए, वो भी दूसरी हदीस की वजह से कि आपके लिए हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर, ये भी मुस्लिम शरीफ की है, कुन तो नहीं तो कमान अन ज़ियारतुल कुबूर अला फजूर हुआ, मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से मना करता था, अब तुमने उसकी ज़ियारत करनी है। तो आप वालिद की, वालदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर, उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे, ठीक है। उसका तो है ना कि एक बालिश्त बराबर रखनी है। आप लफ्ज़ पक्का करना कह रहे हैं ना सर, आप मुफ्ती साहब, आप मेरे जैसों को तो जेब में डाल के फिर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा हूँ? जी जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश्त, बिल्कुल सुन्नत तरीका यही है कि आप उसको एक बालिश्त उठाएं और उसको कोशिश करें कि उसके निशान ना मिटे कब्र का। अफजल यही तरीका है, हम भी यही कहते हैं। अच्छा, आगे सुनिए। सही मुस्लिम हदीस 2248, कोई किसी मुसलमान की कब्र पर बैठे, इससे बेहतर है कि वो आग के अंगारों पर बैठे, वो अंगारे इसके जिस्म की खाल और गोश्त को जला दें। ठीक है, एग्री करते हैं ना आप? बिल्कुल, कब्र यानी कि बेअदबी भी करे, कब्र की तौहीन करे, कब्र पर बैठे नहीं, इसका मतलब नहीं समझे आप। अच्छा, ये वो जो पहले आपने हदीस शरीफ पढ़ी है कब्रों, इसके साथ दूसरी बुखारी शरीफ की, अबू दाऊद की और दीगर हदीसें मिलाएं, एक हदीस दूसरे की शरह करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्दे की कब्र को फलांगो मत। अल्लाह के नबी ने कब्रों को अच्छा, ये मैं कब्रों को फलांगने से मना किया। अच्छा, ये हदीस जो है ऊपर बैठने का मतलब है जिस तरह आप ये मुर्दों के ऊपर कब्रों पे जाकर ये बैठते हैं, इसका ये मतलब अच्छा, ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैंने कब्र बनाई, उस पे मैं मुजावर बन के बैठ गया, ये वो नहीं है। नहीं, मुजावर का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर आपका मतलब है कब्र पर बैठना उसके इसाले सवाब के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर के ऊपर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान किस तरह से बैठे? नहीं, अगर मैं वहां से चंदे नजराने, वो एक अलग है, वो आपका नहीं, मैं उस मुझे पता नहीं था, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पर बैठने का मतलब है कि आप कब्र के ऊपर जैसे लोग जाकर बैठते हैं, ये जिस तरह उसको पामाल करते हैं, ये मतलब है। अच्छा, सही, मैं आपकी सही मुस्लिम, सही बुखारी, अल्लाह की लानत हो यहूद निसारा पर जिन्होंने अपनी कब्रों को सजदागाह बना दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। ठीक है, कितनी बड़ी दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनन नबी दाऊद में हदीस 2042, मेरी कब्र पर मेला ना लगा लेना, तुम्हारा पड़ा हुआ दरूद मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं मफहूम बता रहा हूँ। शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, पाकिस्तान नहीं मिजारिस्तान है, और सारे बुजुर्ग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेरे नबी कुछ और फरमा रहे हैं और इधर कुछ और हो रहा है। ये मेरा सवाल था। मेरे ख्याल में वो तो मैंने पहले अपना मौक़िफ़ अहले सुन्नत का बयान कर दिया है कि कब्रों के ऊपर, मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाना, ये सारा करना अल्लाह के नबी ने मना किया है। और हम तो इसको पहले ही कहते हैं कि मेले ठेले लगाना वहाँ, बाकी तो अल्लाह के नबी ने हुक्म खुद दिए है कि आप मज़ारात के ऊपर जाएं, और अल्लाह के वलियों और नेक बंदों की मज़ारात पे जाने के लिए भी इसी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि एक बंदे ने 100 कत्ल किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि वो जो मशहूर हदीस है कि 99 कत्ल किए, पूछा यार क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? नहीं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 हो गए। अब फिर ख्याल आया क्या यार मैं कहीं अल्लाह से माफ़ी मांगूं, तो फिर उसे बताया गया कि तेरी माफ़ी हो जाएगी, लेकिन फुलां बस्ती में तुझे जाना पड़ेगा कि जहाँ नेक लोग रहते हैं, वहां जाकर तू अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा तो तेरी मगफरत हो जाएगी। अब वो वहां से चला, अभी चला ही था थोड़ा सा, तो वो मर गया, और अपने सीने को घसीट कर वो उस बस्ती, औलिया की बस्ती की तरफ अपने आप को घसीट के ले गया। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा भाई ये बख्शा गया है, अज़ाब वालों ने कहा भाई 100 बंदों का कातिल है। ये मुस्लिम शरीफ के हदीस, मुस्लिम शरीफ जी, और सही बुखारी में भी होगी, बुखारी मुस्लिम शरीफ है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा इन दोनों के दरमियान फैसला कर। उसने फैसला किया कि भाई नापो, अगर उधर जगह ज्यादा बचती है तो फिर जन्नत में ले जाओ, अगर कम है तो जन्नत में ले जाओ। तो अल्लाह ताला ने फामर अल्लाह लिल अर्द, अल्लाह ने खुद जमीन को हुक्म दिया है जमीन उधर से सिमट जा, इधर ज्यादा हो जा। वो सिमटी और वो एक बालिश जो ना फासला बढ़ गया और वो जन्नत में चला गया। रसूलुल्लाह ये क्या सिखा रहे हैं? हुजूर तो उम्मत की तरबियत के लिए है। हुजूर ये वाकया बताकर क्या बताना चाहते हैं? हुजूर ये उम्मत को बताना चाहते हैं अल्लाह हर जगह है, लेकिन जहाँ अहलुल्लाह रहते हो, जहाँ नेक लोग रहते हो, जहाँ उनकी आस्थानें हो, जहाँ उनका बैठना हो, जहाँ उनकी निशिस्तगाहें हो, जहाँ वो मौजूद हो, वहां जाकर अल्लाह ताला से जब आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह ज्यादा कबूल फरमाएगा। अच्छा।